दोस्तों आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर बात करूंगा जो कि डाइवोर्स पर आधारित है। दोस्तों क्या पति पत्नी केवल 12 दिनों की मैरिज में डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं या एक दूसरे से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो एक दूसरे से डाइवोर्स यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो क्या कोर्ट को उनका 6 महीने का कूलिंग पीरियड माफ करके उन्हें जल्दी तलाक दे देना चाहिए या फिर उन्हें 6 महीने का वेट करने को कहना चाहिए जिससे वो अपने डिसीजन पर दोबारा से विचार कर सकें। आज का वीडियो हमारा इसी पॉइंट पर आधारित है कि क्या जो पति पत्नी केवल 12 दिन एक दूसरे के साथ रहे हैं उनका कूलिंग पीरियड जो कि 6 महीने का होता है उसे माफ करना चाहिए या उनके लिए कूलिंग पीरियड मैंडेटरी होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती या उनका एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में उनके पास दो ही ऑप्शन होती है। एक तो कंटेस्टेड डाइवोर्स की जहां दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं और दूसरा है म्यूचुअल डाइवोर्स की जहां दोनों अपनी मर्जी से अपनी टर्म्स कंडीशन पर एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। ऐसे में यदि पति पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो उन्हें 6 महीने का कूलिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन डालने के बाद ना चाहते हुए इन्हें 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद ही उन्हें डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है। यदि पति पत्नी चाहते हैं कि उनका 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड वेव किया जाए, माफ किया जाए और उन्हें जल्दी डाइवोर्स दिया जाए, क्या ऐसे में कोर्ट को उनकी रिक्वेस्ट माननी चाहिए या उनको और 6 महीने का वेट करने के लिए कहना चाहिए? दोस्तों आज का हमारा केस इसी कूलिंग ऑफ पीरियड के पॉइंट के ऊपर आधारित है। दोस्तों इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2020 में होती है। दोनों केवल 12 दिन, जी हाँ दोस्तों 12 डेज एक दूसरे के साथ रहते हैं और 12 दिन के बाद डिफरेंसेस होने के कारण दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दोस्तों दोनों पार्टीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रहते। इसके बाद दोनों सेक्शन 13B के अंडर म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन के साथ दोनों एक ज्वाइंट एप्लीकेशन भी लगाते हैं कि उनका 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव किया जाए, माफ किया जाए, पर फैमिली कोर्ट पार्टीज की इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है और उन्हें 6 महीने का वेट करने को कहती है। क्योंकि पति पत्नी दोनों और 6 महीने वेट नहीं करना चाहते थे और जल्दी से जल्दी डाइवोर्स चाहते थे तो ऐसे में वो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को जिसमें कि उनका कूलिंग ऑफ पीरियड डिक्लाइन कर दिया गया था उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट के सामने पति पत्नी दोनों ने अपना पक्ष रखा। हाई कोर्ट के सामने पति पत्नी यही चाहते थे कि उनका कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव किया जाए, माफ किया जाए। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दोनों केवल 12 दिन एक दूसरे के साथ रहे, ऐसे में तो उनकी मैरिज अभी शुरू भी नहीं हुई थी। दोनों ने अपने इश्यूज को यानी कि जो भी उनके आपस में मतभेद थे उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी परमानेंट एलिमनी यानी कि जो भी लेन देन था उसकी भी सेटलमेंट कर ली है और उसका डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट भी फैमिली कोर्ट में जमा करा चुके हैं। इन सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर हाई कोर्ट ने पति पत्नी की रिक्वेस्ट को अलाउ किया। दोस्तों हाई कोर्ट का क्लियर शब्दों में ये कहना था कि 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये अनिवार्य नहीं है बल्कि डायरेक्टरी है यानी कि निर्देश है। उसे पार्टीज के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। जहां पार्टीज का साथ रहने का कोई भी गुंजाइश नहीं है वहां 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। इस केस में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन इशू की कि फैमिली कोर्ट केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से
अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करे। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फैमिली कोर्ट को डायरेक्शंस दी गई कि उनका 6 महीने का कूलिंग पीरियड माफ करके उन्हें जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दिया जाए। दोस्तों इस केस से, इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि पार्टीज का एक दूसरे के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है और वो साथ रहने की और अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है और साथ ही वो अपना लेन देन भी सेटल कर चुके हैं, तो उनका 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ किया जा सकता है, वेव ऑफ किया जा सकता है। दोस्तों इस जजमेंट के बारे में, इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो पति पत्नी केवल 12 दिन एक दूसरे के साथ रहे, क्या उनका कूलिंग ऑफ पीरियड जो कि 6 महीने का होता है उसे माफ किया जाना चाहिए? क्या 12 दिन एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए काफी हैं? क्या 12 दिन में पति पत्नी ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें साथ रहना है या उन्हें डाइवोर्स लेना है? दोस्तों आपके हिसाब से इस केस में किसका डिसीजन सही था? क्या फैमिली कोर्ट जिसने कि पति पत्नी के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने से मना कर दिया, या फिर हाई कोर्ट का जिसने कि पति पत्नी के 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया? आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस केस की जजमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और जरूरत के हिसाब से, अपने फैक्ट्स के हिसाब से आप उसे यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।